जब बात विंटर्स की आती है तो पढ़ाई के नाम से हमें नींद आने लगती है, या यूं कहूं कि बाकी के सीजन्स के मुकाबले ये सीजन हमारी प्रोडक्टिविटी कम कर देता है। अगर तुम ये सोचते हो कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ूंगा तो सुबह उठने का मन नहीं होता बिस्तर से, और रात को भी कुछ मिनट पढ़ने के बाद मन नहीं करता या फोकस बिगड़ जाता है, क्योंकि ये रात वाला टाइम ही ऐसा टाइम है जहां हमें फोमो फील होता है। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, क्योंकि हमारे आसपास के लोग मजे कर रहे होते हैं। कोई तो वेब सीरीज देख रहा होता है, कोई तो एनिमे, कुछ तो गेम खेल रहे होते हैं टीम बनाकर। इवन कभी कभार तो हमारे फैमिली मेंबर्स ही टीवी और फोन यूज करते हैं, जिसे देखकर हमसे सेल्फ कंट्रोल नहीं हो पाता और हम अपना पेशेंस लूज कर जाते हैं। खैर, पेशेंस और सेल्फ कंट्रोल पर तो एक अलग वीडियो बन सकती है। फिलहाल हम इस बारे में बात करेंगे कि कुछ देर पढ़ाई में दिमाग लगाने के बाद हमारा जो फोकस डगमगा जाता है, या उसी वक्त हमें नींद आने लगती है, या मन नहीं करता, ऐसी वाली प्रॉब्लम से हम कैसे डील करें। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि विंटर सीजन में ऐसा क्या करें कि हमारा फोकस बहुत ही बढ़िया हो जाए पढ़ाई के दौरान। टिप नंबर 1, हॉट वाटर। तो शुरू करते हैं मेरे फेवरेट्स में से हॉट वाटर टेक्निक। इसमें तुम्हें 1 गिलास पानी को उबाल कर पी जाना है। इस गर्म पानी को पीने से होगा ये कि जो भी लेजीनेस थी तुम्हारी बॉडी के अंदर, वो एक ही झटके में खत्म हो जाएगी और इससे दिमाग अटेंटिव हो जाता है। इस टेक्निक को मैंने खुद पर्सनली यूज किया है। हमेशा पढ़ने से पहले मैं गर्म पानी पी लेता था और अभी भी ऐसा ही करता हूँ जब कोई प्रोडक्टिव काम करना होता है। तो यू कांट इमेजिन कि इससे कितना फोकस बढ़ता है। आई अग्री कि गर्म कॉफी या चाय पीने से भी फोकस बढ़ता होगा, पर क्या वो अनहेल्दी नहीं? मैंने ये अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम में 4 से 5 बार या उससे ज्यादा चाय और कॉफी जैसी चीजें कंज्यूम कर जाते हैं दिन में, क्योंकि उसके पीने के कुछ देर बाद इफेक्ट कम हो जाता है धीरे धीरे। सो प्लीज, अगर ऐसा कोई करता है तो अब वो ऐसा ना करे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर तुम दिन में 4 बार गर्म पानी पी लेते हो तो वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक नहीं होगा, खासकर इस एक्सट्रीम ठंड के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं। सो अब से जब भी पढ़ने बैठो तो उससे पहले 1 गिलास गर्म पानी जरूर पीकर स्टार्ट करना। इट विल हेल्प एंड यू विल नोटिस द डिफरेंस। टिप नंबर 2, दी एनिमे डोरो टेक्निक। ये टेक्निक उनके लिए है जो किसी ऐसे एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं जिसके लिए उनको रात भर जागना पड़ सकता है। पर अच्छा यही होगा कि रात भर जागने के बाद उसके अगले दिन तुम स्कूल से आने के बाद नींद पूरी कर लो। इस टेक्निक में हम देखेंगे एनिमे। हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक एनिमे एपिसोड होता है 15 मिनट का। अगर हम उसका इंट्रो, ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग को स्किप कर दे तो करना यह है कि शुरू के 45 मिनट्स तक पढ़ना है लगातार, फिर उसके बाद आगे के 15 मिनट के लिए एक एनिमे का एपिसोड देखना है, जिससे हमारा 1 घंटा पूरा हो जाएगा। देन अगेन 45 मिनट स्टडी करनी है, फिर उसके 15 मिनट बाद एनिमे। ऐसे ही नॉन स्टॉप चलते रहना है। इससे होगा ये कि नींद नहीं आएगी और इंटरेस्ट बना रहेगा। पर इस टेक्निक के अपने कुछ फ्लॉज हैं, जैसे कि एनिमे का पहला एपिसोड देखने के बाद हम सब में क्यूरियोसिटी जाग जाती है कि आगे क्या होने वाला है। उसके चक्कर में हम बिंज वॉच कर जाते हैं और पढ़ाई को ही भूल जाते हैं। तो अगर तुम ऐसी ही कैटेगरी ऑफ पीपल से बिलोंग करते हो जिसको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, तो ये टेक्निक यूज मत करना। और अगर करते भी हो तो ऐसा एनिमे देखना जो ना ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और ना ज्यादा बोरिंग। इससे कम से कम नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा उसे जानने की जल्दी नहीं रहेगी। फिर तुम आगे के 45 मिनट्स कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। एनिमे डोरो टेक्निक मेरे लिए तो काम किया था जब मैं 12th बोर्ड्स दे रहा था। मैं उस समय कम से कम ऐसा एनिमे देख रहा था जिसमें कैरेक्टर्स स्कूल जाकर इंटरेक्ट करते हैं, एंड इस एनवायरनमेंट को देखकर मेरा भी पढ़ने का मन बना रहा पूरी रात। अब ये तरीका तुम्हारे लिए कितना इफेक्टिव साबित होगा ये तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट कर कर ही पता चल पाएगा, बिकॉज हम सभी के लिए चीजें अलग अलग तरीके से वर्क करती हैं। सो व्हाट वर्क्स फॉर यू वर्क्स फॉर यू। टिप नंबर 3, प्रॉपर स्लीप। तुम मानो या ना मानो, स्लीप जरूरी बन जाता है जब चीजों को मेमोराइज करने की बात आती है। अगर तुम्हारी नींद पूरी नहीं है तो जो क्वेश्चंस एंड मेथड्स तुमने ट्राई किए होंगे अपने स्टडी सेशंस में, वो सभी भूलने में देर नहीं लगेगी। ऑल्सो इट काइंड ऑफ स्लोज यू डाउन। हम हमारे फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाते। मैं यहाँ ये तो नहीं कहूंगा कि किसको कितना घंटा सोना चाहिए। सभी को अपनी बॉडी के बारे में पता है कि मिनिमम कितने घंटों की नींद उन्हें चाहिए होगी। अगर किसी की नींद स्कूल की वजह से पूरी नहीं होती तो स्कूल से आने के बाद 1 घंटे सो लेना चाहिए। और अगर कोई ऐसा है जो आफ्टरनून स्लीप से कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि उन्हें डर है कि एक बार हम सो गए तो सीधा रात के 7 या 8 बजे नींद खुलेगी और इससे टाइम वेस्ट हो जाएगा। सो इट इज बेटर कि रात की नींद को ही पूरा किया जाए, एंड ये तभी होगा जब हम रात के 10 बजे के आसपास सो जाएं। ऑफ कोर्स सोशल मीडिया एप्स हमें कम से कम यूज करना है, क्योंकि डूम स्क्रॉलिंग जैसी चीजें हमारी आधी एनर्जी पी जाती
देती हैं, जिसकी वजह से हमें अगली सुबह हमें और भी ज्यादा सोने का मन करता है। इन शॉर्ट, गुड नाइट स्लीप हो या आफ्टरनून स्लीप, बस नींद पूरी होनी चाहिए, बिकॉज एक अच्छी नींद हमारे कंसंट्रेशन पावर को बूस्ट करता है, जो पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी भी है। टिप नंबर 4, नो ईटिंग बिफोर स्टडी। कभी भी पढ़ने से पहले खाना मत खाना, क्योंकि जब भी हम डिनर, लंच या हैवी नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ते वक्त हमें नींद आने लगती है, क्योंकि हमारी बॉडी उस फूड को डाइजेस्ट करने में लग जाती है, जिसकी वजह से नींद आती है। सो इट इज बेटर कि पेट को थोड़ा हल्का फुल्का ही रखा जाए जब तक पढ़ाई ना हो जाए या फिर एक स्टडी सेशन कंप्लीट ना हो जाए। अगर फिर भी किसी से रहा नहीं जा रहा तो वो कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह ट्राई कर सकता है, पर बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में। टिप नंबर 5, राइटिंग। अक्सर होता यह है कि जब भी हम टेक्स्ट बुक से या यूट्यूब से कुछ पढ़ते हैं तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आईज का इस्तेमाल करते हैं, बट बाकी की बॉडी स्टिल रहती है। सो इस विंटर में जब हम ज्यादा देर के लिए कोई फिजिकल एक्शन नहीं करते तो हमारी बॉडी कूल डाउन हो जाती है और हमें नींद आने लगती है। सो द बेस्ट वे इज कि जो भी हम मेमोराइज कर रहे हैं या अगर कोई क्वेश्चन समझ भी रहे हैं उसको लिख कर किया जाए। राइटिंग से कम हैंड और नेक का मूवमेंट होता रहेगा, जिससे नींद नहीं आएगी। और राइटिंग का एक बेनिफिट ये भी है कि जिसकी भी प्रैक्टिस हमने लिख कर की होगी वो बहुत ही अच्छे से दिमाग में फिट बैठ जाता है। अभी ये जितने भी प्रोडक्टिविटी टिप्स बताए हैं इनको यूज करके देखना और बताना जरूर कि विच वन वर्कड फॉर यू बेटर। ऐसे ही और भी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन के साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।